18 साल बाद आरसीबी को पहली ट्रॉफी मिली है, तो अगली वाली ट्रॉफी है वो शायद 36 साल बाद मिलेगी। अंबाती रायडू ने जब ये कहा था तो रत्ती बार यकीन नहीं था कि आरसीबी कहेगी कि इस साल कप नाउ नाउ टू 2.2। हाँ जी, मतलब कि आरसीबी ने गुजरात टाइटल को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी जीती है। वो जो ऊपर वाले को लेकर कहते हैं, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, आरसीबी भी यही कह रही है कि इससे ज़्यादा वो क्या ख्वाहिश कर सकते हैं कि आरसीबी जो 17 सालों से एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी वो 2 ट्रॉफी लगातार जीत जाती है। विराट कोहली पहली बॉल से लेकर आखिरी बॉल तक मैदान पर हो। विराट कोहली इस मैच में विराट कोहली खेले, मैन ऑफ द मैच बने। और तो और विराट जो ग्राउंड पर मैनिफेस्ट किया कि मैं छक्का मारकर मैं जिताऊंगा, वो छक्का मार कर ही मैच जीता है। मतलब कि कुछ यही रहा। गुजरात टाइटल ने टॉस हारने के बाद जब 155 बनाए वही मैच खत्म हो गया। सच कहें तो ये मैच एक्चुअली टॉस पे ही खत्म हो गया था, क्योंकि पावर प्ले में 2 विकेट गिरे। हम सब जानते हैं नेहराज ने बॉलिंग ऑलराउंडर की टीम बना रखी थी जो टॉप 2 पे निर्भर थी। टॉप 2 खत्म, मैच खत्म, और इंतजार था कितनी देर में खत्म हो जाएगा। और राशिद खान की बॉल पे जब विराट कोहली ने 18 ओवर में छक्का मारा तो वही मैच खत्म हो गया और आरसीबी उनकी वो में आ गई जिन्होंने लगातार 2 साल लगातार ट्रॉफी जीती है। आईपीएल की 3 टीमें हैं जो लगातार ट्रॉफी जीती है, और पाटीदार पहले कप्तान हैं जिन्होंने डेब्यूट सीजन में ही ट्रॉफी जीती, उसके बाद सेकंड सीजन में ट्रॉफी जीती। रजत पाटीदार सो अंडररेटेड। विराट के बाद के बारे में कोई बात करा, लेकिन केकेआर से बढ़कर विराट की टीम ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है 2 ट्रॉफी जीतने का। सीएसके ने 2010-2011 में 2 बार ट्रॉफी जीती थी, एमआई ने 19 और 20 में जीती थी, और आरसीबी ने 2025 और 26 में जीती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दशक है ये आरसीबी का दशक है। WPL 2024, IPL 2025, WPL 2026 और IPL 2026। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही साल में विमेन प्रीमियर लीग और IPL दोनों आरसीबी जीतने वाली पहली टीम बन गई है। यानी आरसीबी का दबदबा जो है वो था और है रहेगा। जो ऑक्शन में कुणाल पांड्या ने कहा कि आधी लड़ाई तो ऑक्शन की होती है, जैसे जीटी ऑक्शन में ही हार गई थी, अच्छी टीम बनाई, अपनी कैलकुलेट करी, फाइनल तक पहुंची, बट हम सब जानते हैं कि आरसीबी बेहतर टीम है। अगर 6 सेकंड बॉलिंग सेकंड बैट आउट का बॉल एक क्यूरियस केस था, लेकिन इस सीजन की शुरुआत में सबको पता था कि आरसीबी एक शानदार टीम है और यही विराट ने किया। विराट ने कहा कि हम जानते हैं कि उस पर निर्भर है, हमारे पास वो प्लेयर है जो मैच जताते हैं। पास के गेंदबाज थे, टपरी था, भुवनेश्वर था, हेजलवुड, रशीद था, सलाम, कुणाल अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ओवरऑल सॉलिड टीम थी, सॉलिड कैप्टन था, मतलब कि ट्रॉफी भी नाम हो जाती है। विराट कोहली आज अलग लेवल पे थे। ये विराट कोहली देखना जो आंखों को सुकून देता है, क्योंकि विराट का ये अग्रेशन हमें रोज नहीं दिखाई पड़ता। वो सुमन गिल से लड़ाई करनी हो, सिराज रॉफ्ता अंकार कैश लो, वो बदलना हो, वो दिखाई नहीं पड़ता। साई सुदर्शन का बार बार छेड़ना हो, चाहे वो मसाज लेते हुए मुँह बनाना हो, या इससे वाले पिछले मैच में जीटी अपना फोटो सेशन करा रही हो। विराट कोहली ऐसे कर रहे थे, मतलब विराट कोहली को देखना शानदार डिजर्व करता है। मतलब कि 17 साल तक एक टीम से लॉयल रहना और ट्रॉफी ना मिलना, उसके बाद 2 सीजन लगातार 2 सीजन ट्रॉफी जीतना, ये इस ग्रेट। मतलब कि विराट कोहली ये कह सकते हो रोहित और विराट की तुलना होती है, दोनों बहुत महान प्लेयर है, बट आईपीएल में रोहित से बहुत प्लेयर विराट कोहली है। इस सीजन दर सीजन वो बता रहे हैं 700+ रन का सीजन, क्या चाहिए आपको। मतलब ये कह सकते हो आपकी पाटीदार की भी तो बात होनी चाहिए, बहुत सारी होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि रजत पाटीदार विराट कोहली की वजह से इनके बारे में बातें नहीं हो पा रही, लेकिन ब्यूटीफुल स्टोरी। मतलब कि एक खिलाड़ी जो मतलब कि इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे इससे का हिस्सा बनता है, वो उसके बाद 2 सीजन को टीम को जिताता है, जिसने जीवन में कभी ट्रॉफी नहीं जीती थी, जिसे मनोज चतुर्वेदी का नाम दे रखा था। 25-26 थर्ड कैप्टन जिसने बैक टू बैक ट्रॉफी जिताई है। धोनी और रोहित के नाम भी रिकॉर्ड है। और क्या चाहिए आपको, क्या मतलब पिछली बार बहुत सारे लोगों ने कहा था कि एक तुक्का लग गया, आरसीबी का हो गया। जो करते ये ट्रॉफी लिस्ट थे, डिफेंड नहीं कर पाते थे, बट ये सारे मजाक उन्होंने दूर कर दिए। मतलब कि जिस तरह से उन्होंने ये मैच जीता है, खुद भी रन बनाए उन्होंने। विराट कोहली ने तो बना है, एक्चुअली में ही ग्रेट है विराट कोहली। आप देखोगे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बड़ा खिलाड़ी है। जो वो पिछले मैच में मैंने शुभमन की तारीफ करी थी, जैसे वो तारीफ अच्छी नहीं, उनको जो गंदा शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। चाहे शुभमन गिल हो, चाहे आपके साई सुदर्शन हो, जॉर्ज बटलर हो, पॉटिंगसन ने रन बना, लेकिन वो जीवन रन पा गए, क्या ड्रॉप हो गया था। बाकी सिंधु बाकी तो गिनने लायक है भी नहीं, क्या ही गिनना उनको।
बट बड़ा प्लेयर बड़े मौकों पे बड़ा होता है, जैसे विराट कोहली 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल, उन्होंने आपको याद होगा कि एक जबरदस्त पारी खेली थी, 50 मारा था 2016 के फाइनल में, 2024 टी20 फाइनल में रन बनाए थे, और इस बार IPL 2026 में विराट कोहली मतलब कि पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 4 बार टी20 फाइनल में 50+ बनाया है। दैट डिफाइंड मैडनेस ऑफ अर्थ, मतलब कि बड़ा आदमी है। मैं इसलिए कहता हूँ कि बड़ा आदमी बड़े मैचों पे बड़ा फन दिखाता है। विराट कोहली की वही कहानी जो आज शुभमन गिल मिस कर गए, मतलब ये शुभमन गिल का दिन होना चाहिए था। शुभमन गिल मतलब 70-80-100 रन मार के यकीन मानिए जहाँ से उनके फ्रेंड से किंग बनने की कहानी शुरू हो जाती, लेकिन फिर कहानी वही है कि बड़े मौक़ों पे बड़ा फन दिखाएंगे तभी आपको इतिहास बड़े खिलाड़ी के तौर पर याद रखेगा। विराट कोहली इसलिए बड़े नहीं है 9000 रन हैं, बल्कि वो इसलिए बड़े हैं कि जब टफ सिचुएशन आती है बंदा स्ट्रॉन्ग खड़ा रहता है, मजबूती से खड़ा रहता है और अकेली टीम को फिनिश करता है। आज भी विकेट गिरे, वेंकटेश क्या हुए, उनके बाद लगातार विकेट गिरे थे 20-25 पे, लेकिन विराट कोहली ने एक साइड से रन बनाए और टुकुर भी नहीं कि ठीक ठाक है, अच्छे फेंके लगाए, और यही वजह रही कि इंडिया जो है वो विराट कोहली ने रच दिया सेकंड हाईएस्ट 50 इन फाइनल IPL हिस्ट्री। और जीटी के सामने तो हमें तमाम थे, और आज रबाडा को भी कबाड़ा कर दिया, जो पिछले मैच में वैभव सूर्यवंशी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बट आज रबाडा का कबाड़ा कर दिया, धुआं कर दिया। 1 ओवर 4-4-6-4-1-6 वेंकटेश अय्यर ने उनको ठोका। वेंकटेश अय्यर भी अच्छे टीम में ब्लेसिंग रहे। वेंकटेश अय्यर भी वो खिलाड़ी है बड़े मैच में चल जाते हैं। आपको याद होगा KKR जीती थी उस साल, वेंकटेश अय्यर ने क्वालिफाई में और फाइनल में दोनों बार जबरदस्त खेला था। कई बार लगता है कि ईगो में अपनी टीम बर्बाद कर दी है, मतलब कि अगर वो सुरेश अय्यर वेंकटेश अय्यर सबको रख लेते तो मतलब सॉलिड टीम थी एकदम। वेंकटेश अय्यर को भी प्रेशर में ख़त्म कर दिया था, इतना बड़ा पैसा दे दिया और पैसे में फंस गए, और उसको 15 बॉल 32 रन 4 चौके 2 छक्के। लेकिन अगर उनका प्लेऑफ का रिकॉर्ड देखोगे तो जिनका जिक्र कर रहा था मैं 2021 में 41 गेंद 55, फिर 32 गेंद 50, फिर 24 पे क्वालिफाई 28 गेंद 51 जीत का रिजल्ट है, 26 बॉल 52 फाइनल में। इस बार भी देखो वो 17 बॉल 19, 16 बॉल 32 200 का स्ट्राइक रेट है। सो ये बहुत कमाल की चीज़ है। वैसे पूरी RCB कमाल है, भुवनेश्वर कुमार ने इस साल कमाल किया है, कमाल कर दिया, मतलब भुवनेश्वर कुमार के पास सेकंड मोस्ट IPL सीजन में इंडियन बॉलर है। आज भी 4 ओवर 2 विकेट 27 रन देकर, और बड़ा विकेट संजू सुदर्शन का शुरू में निकाला जहाँ से मैच खत्म हो गया, और इसके बाद जैसे लोडर का निकाला, शुभमन गिल को क्लीन बोल कर दिया था पहली बार। आप फाइनल जैसे मैच में 2 विकेट निकालते 29 रन देकर, तो आपकी तारीफ होनी चाहिए। भुवनेश्वर कुमार ने इस बार 16 इनिंग में 28 विकेट निकाले हैं, 17 की एवरेज से 7 के कॉर्नर से बेस्ट 4 विकेट है। सो भुवनेश्वर कुमार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, मतलब कि ये पर्पल अच्छी बात है कि इंडियन प्लेयर ने किया। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ऑरेंज कैवलियर्स से उनको मिलने वाली थी, लेकिन लग रहा था कि मिल जाएगी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने वहाँ मौका मार लिया। वैभव सूर्यवंशी की अपने आई डोंट थिंक कि भविष्य में कभी भी 15 साल का लड़का या 16 साल का लड़का ऑरेंज कैप ले जाएगा। सवाल 230 की स्ट्राइक रेट से वैभव सूर्यवंशी यू डिफरेंट है, वे बाल कटवा के प्रॉपर बढ़िया बाल कटवा के जैसा के साथ बैठे थे, उस पर एक स्टोरी कर लेंगे। वो अपने आप में कमाल की स्टोरी थी, वो उसके लिए वैभव सूर्यवंशी की कहानी मतलब उनके बारे में बात होगी, लेकिन आज रशीदा सलाम की भी होगी, क्योंकि आज हम यश दयाल पिछले साल अच्छा किए थे, उनके ना रहने के बाद लग रहा था कि मुश्किलें बढ़ जाएगी और मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन रशीदा सलाम ने कहा कि आपने जितना मैं होना। 4 ओवर में 3 विकेट लेकर 27 रन, सिंधु का तेवतिया का राशिद था, और रशीदा सलाम मतलब कि बहुत क्रूशियल थे। सबको पता था कि हेजलवुड और भुवनेश्वर अच्छे हैं, लेकिन वो तीसरा चौथा जो बॉलर है वो बहुत कभी होता है, और वहाँ पर जो कुणाल पांड्या रशीद ने किया था, आई थिंक RCB के जीतने के बहुत बड़े लगातार प्रेशर बना के रखा, 18-19 में निकाले इस सीजन। बहुत कमाल की राइस रही है, मतलब अगले साल जब दयाल आ जाए तो भी देखना रहेगा किसे हटाते। ये लड़का बहुत सॉलिड है, नया लड़का है, और कश्मीर एक्सप्रेस है जबरदस्त गेंदबाजी, और मतलब कि आने वाले टाइम में टीम इंडिया में जगह बना सकता है। छोटी हाइट है, फाइट जबरदस्त करता है, उसका कमाल रहा है, मतलब फाइनल में रखते हो तो आपकी तारीफ होनी चाहिए। 12 मैच में 19 विकेट,
मतलब 4 विकेट 24 रन। तो हाईएस्ट इनकी जो तारीफ ही अलग से की गई है, भुवनेश्वर ने इनकी तारीफ करी। कुणाल पांड्या की भी तारीफ होनी चाहिए। कुणाल पांड्या भी हर बार ऐसे ही करते हैं। आप पिछले साल याद कीजिए, कुणाल पांड्या को आप कुणाल प्लस पांड्या कहते थे। 2025 4 ओवर 2 विकेट 17 रन। आज 2026 में 4 ओवर 1 विकेट 23 रन देकर आप बैटिंग करवा लो, बॉलिंग करा लो, फील्डिंग करा लो। कुणाल पांड्या ने कहा कि मेरे बाल नहीं बड़े हो रहे, मैं स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ और अगले साल में ये 125-130 फेंकना शुरू कर दूँ। इरफान पठान कह रहे थे कि हमसे तेज फेंकोगे, नहीं आप ठीक है, आप फास्ट बॉलर थे, अपन करेंगे। और इस टीम में वैल्यू है उनकी। 5 ट्रॉफी उनके नाम हो चुकी है। मतलब ये भी अपने आप में बहुत बड़ी। मुंबई इंडियंस ने इन्हें निखारा था, बनाया था, फिर छोड़ दिया। और फिर छोड़ने के बाद जो झटका लगा, उसके बाद जो इन्हें अपने आप को निखारा, वो अपने आप में कमाल है। डैशेट मैच मतलब कि कुणाल पांड्या। लेकिन मैजिक यहाँ पे आरसीबी के अलावा वैभव सूर्यवंशी की भी बार जिक्र इसलिए करता हूँ कि अद्भुत कहानी है उसकी भी। वैभव सूर्यवंशी की भी अद्भुत कहानी, जैसे कुणाल अद्भुत है, वैभव भी अद्भुत है। मतलब कि ऑरेंज कैप उन पे सूट करती है, कुणाल परवेश भी सूट करती है। ये ट्रॉफी 17 पे, 19 पे MI, 20 में MI और अब आरसीबी। हेजलवुड मतलब का भी रिकॉर्ड बनता है। मतलब दो फाइनल खेला उन्होंने, दोनों जीत गए। आज तक जो हेजलवुड ने कभी कोई टूर्नामेंट का फाइनल नहीं हारा है। CLT T20 12, वर्ल्ड कप 2015, BBL 2020, T20 2021, IPL 2021, वर्ल्ड कप 2023, IPL 2025, IPL 2026। जॉस हेजलवुड ने सारे रिकॉर्ड फाइट हुए टूर्नामेंट में सारी ट्रॉफी उठाई है, सारी ट्रॉफी। मतलब टेस्ट मैजिक ऑफ दिस गाय। आप जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आरसीबी की बात समझ में बात नहीं आ रहा, किसकी बात करें। कैप्टन के बारे में बात करें, मतलब पाटीदार के लिए थोड़ा सा पाटीदार, मतलब कि वही वाली कहानी हो गई जैसे श्रेयस अय्यर को इतनी लाइनअप नहीं गई, पाटीदार पे इतनी लाइनअप नहीं गई है। उनके बारे में टीम इंडिया ने सोचना चाहिए। श्रेयस अय्यर और पाटीदार को टीम इंडिया में लेने के सोच सकते हो। T20 फॉर्मेट में डेमो प्लेयर टीम इंडिया ऑलरेडी अच्छी है, ऊपर आ जाएंगे आपके अभिषेक, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, ईशान किशन। मिडिल ओवर में आप पाटीदार, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और शिवम दुबे अंदर बार कर सकते हो। इंडिया के लिए अच्छा किया तो क्यों बार करोगे। बट डैम गुड टीम, मतलब कि इनके बारे में सोचिए। इन्होंने कहा था कि हम नहीं सोचते, इनके बारे में IPL में सोचा गया। बट अय्यर ने पाटीदार सबसे खूबसूरत बल्लेबाजी, सबने मजाक उड़ाया था। मतलब 2021 में शादी उन्होंने डिले करी थी, आरसीबी ज्वाइन करनी थी। आज सोचिए कहानी कहाँ पहुँच गई। शादी डिले किया, बेस्ट सीजन ज्वाइन किया, मतलब कि फिर सेंचुरी लगाई एलिमिनेटर में, 23 पूरा सीजन बाहर रहे। 1 से 395, 25 में कप्तान बना गया, ट्रॉफी उठा ली। 26 में फिर आरसीबी को ट्रॉफी जिता दी। मतलब कि कमाल है। ये किस्मत होती है। विराट कोहली ने कहा था कैप्टनसी के लिए, उन्होंने कहा नहीं, पाटीदार आए और फिर पाटीदार क्या किस्मत ले गया है। मतलब कि ये कह सकते हो आपके, देखिए 600 प्लस रन हर सीजन में आए, मतलब कि और वो लगातार अच्छा कर रहे हैं। अच्छा एक्चुअली मतलब आधी लड़ाई तो ऑप्शन में खत्म हो जाती है। मतलब कि ये कह सकते हो दिनेश कार्तिक की तारीफ करनी चाहिए। एंडी फ्लावर ने ऑप्शन में बहुत अच्छी टीम बनाई है। पंजाब और ये ऑप्शन में इतने अच्छे हुए थे, और जिसका ऑप्शन अच्छा होता है वो आधी लड़ाई जीत जाता है। एंडी फ्लावर ने एंडी कोच 2022 में प्लेऑफ में 23 में पहुँचाया, 24 में ले गए। उसके बाद 25 में चैंपियन और 26 में चैंपियन। सो आरसीबी आज खुश रहेगी। बाकी थोड़ी मैच की बात कर लें, मैच सबने देखा होगा, बहुत बोरिंग मैच था। पूरा सीजन बोरिंग था IPL का। बहुत कम ऐसे मैच हुए जहां मैच देखते हुए पता नहीं था कि मैच का एंड क्या होगा। इस मैच का पता था। साई सुदर्शन आउट हो गए, 12 बॉल 12 रन। शुभमन गिल 8 बॉल 10 रन। निशांत सिंधु क्या ही प्लेयर, 18-20 रन। बटलर थी 19 रन। एक बॉटिंग चली, वो भी कैरिड ऑफ होने का। अर्षद खान 15। बाकी सब त्रिवटिया माता प्लेयर नहीं है। मतलब कि जैसे होल्डर, आप बैटिंग ही नहीं, आपके पास क्या खेलोगे। मतलब कि ये कह सकते हो आप था गई आरसीबी। भुवनेश्वर 2 विकेट है, रशीद दरार 27 पे 3, कुणाल 4 ओवर 3। मतलब जरूरत ही नहीं थी उन्हें। आरसीबी की बैटिंग देखो, एक आउट होगा उससे दूसरा बेहतर होगा। वेंकटेश अय्यर 16 बॉल 32, विराट एक आउट होगा दूसरा आउट आएगा। अब वेंकटेश अय्यर 16 बॉल 32 रन, विराट कोहली 75, ये आउट हो गए। पाटीदार आउट हो गए, लेकिन पाटीदार ने मैच जीता है। पाटीदार 13 बॉल 15 रन। फिर कुणाल हो गए 10 ओवर 17। जितेश शर्मा आए और इसके बाद भी बैटिंग की।
मतलब कि कोशिश की सिराज ने, बट काफ़ी नहीं थे। रबाडा की आज पिटाई हुई, होल्डर 2 ओवर किए, राशिद खान आज थोड़े गंभीर साबित हुए, लेकिन ये कह सकते हो इतने बेहतर काम नहीं थे। मतलब एक आध ने कैच ड्रॉप किया, उसका भी नुकसान हो गया। गुजरात टाइटल अच्छी टीम है, मैं फिर कह रहा हूँ कि एक टीम के तौर पर जितनी कमजोर ये टीम थी उसके हिसाब से बहुत अच्छा कर गई। आप बॉलर बहुत अच्छे थे, अंदर दबा के देखोगे तो अरशद खान खेल रहे थे। एक वो लड़का 150+ निकला है, 2 लड़के इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि वो अभी नहीं खेल रहे थे। इंडियन बॉलिंग बहुत अच्छी थी इनके पास, बहुत अच्छी और सेक्सी बॉलिंग थी। वट प्रॉब्लम ये है कि बॉलिंग ऑलराउंडर से आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हो। आईपीएल जैसा टूर्नामेंट जहाँ 250+ बनते हैं, वट ठीक है, ये सब बातें पुरानी है। नोबडी जब कौन हारा क्या रहा, ये याद रहेगा कि आरसीबी ने 2025 में ट्रॉफी उठाई, 2026 में उठाई। राइडिंग जिन्होंने कहा था कि 18 में पहली आई, 36 में दूसरी, अब आरसीबी कह रहा है कि अगले साल तीसरी भी ले आएंगे।